मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन करने का कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर के सुधाकर गुलबर्गा के दौरे पर रहे राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 44 दिन लॉकडाउन किया गया है, जिससे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव फिलवक्त सरकार के पास नहीं है। राज्य में लागू किया गया जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद कोरोना के मामलों को देखकर सरकार आगे का फैसला ले सकती है। मंत्री सुधाकर ना बोलकर भी इशारों में जनता कर्फ्यू आगे बढ़ाने का इशारा दिया है। गोवा में लॉकडाउन होते ही राज्य को आने लगे लोग, चेक पोस्ट पर किए गए कड़े इंतजाम। गोवा में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर स्थानीय राज्य सरकार ने 30 अप्रैल से 4 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। गोवा में कर्नाटक से अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए लोग अब वापस अपने वतन लौट रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने का डर बना हुआ है। इन सब के बीच कर्नाटक गोवा सरहद पर रहे उत्तर कन्नड़ जिला मांजली चेक पोस्ट में गोवा से आ रहे लोगों को चेक करके नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। इस चेक पोस्ट का जायजा लेने पहुंचे कारवार उप विभागीय अधिकारी विद्याश्री चंद्रगी तहसीलदार आरवी कट्टी ने कहा कि बिना किसी कारण राज्य में आने वाले लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। यात्रियों को अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। अगर इनमें से किसी को भी कोरोना लक्षण दिखाई दिए तो उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल ले जाकर इलाज किया जाएगा, कहा अधिकारियों ने। कोविड अस्पताल में बिजली चले जाने से 2 मरीजों की मौत। यादगीर तालुका के मुदनाड़ के पास रहे कोविड अस्पताल में कल रात से आज सुबह तक बिजली चले जाने से 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कल रात यादगीर जिला भर में तेज हवा और जोरदार बारिश हुई थी, जिससे बिजली विभाग की ओर से करंट सप्लाई को बंद किया गया था। कोविड अस्पताल में करंट न होने के कारण ऑक्सीजन मशीन बंद रहने से वेंटिलेटर भी बंद हुआ था। सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे 2 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा ली है। इस अस्पताल में बैकअप पावर के लिए जनरेटर की व्यवस्था का इंतजाम होने के बावजूद भी कर्मचारियों ने इस मशीन में डीजल भी नहीं डाला। मरीजों को रात भर बड़ी परेशानी होने की बात पता चली है। आखिर कब तक होती रहेगी जनता कोरोना के नाम पर परेशान। एक तरफ सरकार लॉकडाउन करके लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी अपना कर्तव्य न निभाकर लोगों की जान ले रहे हैं। मास्क को लेकर जनता और अधिकारी के बीच बहस। बेंगलुरु ग्रामांतर होसकोटे में रहे चिमचंद्रा सरकारी स्कूल के सामने महिला पीडीओ पुष्पलता ने गांव में बिना मास्क के घूम रहे व्यक्ति को मास्क पहनने की बात करने पर अचानक स्थानीय मुनि राजू नामी व्यक्ति पीडीओ के साथ बहस करने लगा कि हमारे मरने से आपकी सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं, सरकार ने उन्हें क्या दिया है, मास्क पहनने से क्या सच में कोरोना चला जाएगा। इस तरह से अपनी तकलीफ बयान करते हुए पीडीओ के साथ बहस करने लगा। व्यक्ति से परेशान हुई पीडीओ ने इस आदमी पर आरोप लगाया है कि उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी, कहा महिला अधिकारी ने। बार पर रेड 1,53,000 कीमत की शराब जब्त। मंगलुरु शहर के तलपाड़ी में रहे निसर्ग बार एंड रेस्टोरेंट पर पुलिस की ओर से छापामारी करके 1,53,000 कीमत के 50 शराब के बॉक्स को जब्त किया गया है। बार में कैशियर के ओहदे पर रहे मडिकेरी मूल निवासी चरण ने बिना किसी दाखिले के इस शराब को निसर्ग बार के गोडाउन में जमा कर रखा था। पिछले 3 महीनों से ये आदमी बिना दाखिले के गैर कानूनी शराब को केरल राज्य रवाना करके मुनाफा कमा रहा था। पुलिस आने की खबर मिलते ही बार मालिक दिव्या राज शेट्टी मौके से फरार हुआ है। मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। कोरोना
कोरोना नियमों का उल्लंघन करके किया गया यात्रा उत्सव। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका के यरचरी ग्राम देवी की यात्रा को लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करके गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर मनाते दिखे। ये यात्रा राज्य भर में सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए यात्रा जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। सरकार के आदेश का उल्लंघन करके बीजापुर जिले में यह तीसरी घटना है जहां पाबंदी के बावजूद भी यात्रा उत्सव मनाया गया है। मास सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर भक्त देवी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं, तो वहीं शहर में रहे पूर्विका मोबाइल स्टोर में बाहर से ताला लगाकर अंदर से व्यापार करने की जानकारी मिलते ही रेड करके दुकान सील की गई है। एक तरफ प्रशासन अपना काम दिखाने के लिए रेड करती है, तो वहीं दूसरी तरफ खुली छूट देकर यात्रा उत्सव मनाने की अनुमति देती है। आखिर क्यों है प्रशासन का ये दोगलापन? सीएम ने किया 18 साल के ऊपर उम्र वालों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम का चालन। बेंगलुरु शहर के बोरिंग अस्पताल में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के हाथों आज से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का चालन किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि केंद्र के आदेश अनुसार आज से 18 साल के ऊपर उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। कोरोना की लड़ाई में अब युवकों की ओर से समर्थन मिलने वाला है, कहा येडियुरप्पा ने। केंद्र सरकार की ओर से 3 लाख वैक्सीनेशन का डोज भेजा गया है। हमारे पास पहले ही से 1 लाख डोज मौजूद हैं। साथ में 2 करोड़ वैक्सीनेशन का ऑर्डर भी दिया गया है। 3 करोड़ 26 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन देने का संकल्प सरकार ने लिया है, कहा येडियुरप्पा ने। रेमडेसिविर को ब्लैक में बेचने की कोशिश की गई तो उन पर 24 घंटे में कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है सीएम येडियुरप्पा ने। वैक्सीनेशन लेने से गांव के लोगों ने किया इनकार, तहसीलदार की ओर से घर घर जाकर जागरूकता। मैसूरू जिला नंजनगुडु तालुका के कोच्चनहल्ली गांव के लोगों को सरकार की ओर से वैक्सीनेशन लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन इस गांव से कोई आदमी भी वैक्सीनेशन लेने आगे नहीं आ रहा है। मैसूरू तालुका तहसीलदार रक्षित के नेतृत्व में घर घर जाकर वैक्सीनेशन लेने की जागरूकता फैलाई गई। इस मौके पर कुछ गांव के लोगों की ओर से अधिकारियों के साथ बहस भी देखने को मिली। इस पर अधिकारियों ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में कोई अनहोनी हुई तो उसका सारा जिम्मा आप पर ही जाएगा। इस तरह कहने पर भी गांव के लोगों ने इनकी बात ना मानकर अपनी जिद पर अड़े रहे। प्राइवेट अस्पतालों पर आरोप की सच्चाई पता लगाने खुद फील्ड में उतरे सीएम येडियुरप्पा। बेंगलुरु के सभी प्राइवेट अस्पतालों में सरकार की ओर से 75% बेड्स रिजर्व रखने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ अस्पतालें सरकार के फैसले को ना मानते हुए अपनी ही मनमानी किए जा रहे हैं। इन आरोप और प्रति आरोप का पता लगाने के लिए आज खुद सीएम येडियुरप्पा प्राइवेट अस्पताल के जिम्मेदार और डॉक्टर्स को बुलवाकर अहम सभा की और इनके अस्पतालों के जिम्मेदारों को कड़क आदेश दिया कि इस कोरोना की बीमारी में कई लोग बेड न मिलने से अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार के आदेश का पालन करें सभी अस्पताल, वरना उन पर विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके कार्रवाई की जाएगी, कहा सीएम ने। चिकमंगलुरु में बड़ी जोरों पर चल रहा है रेत माफिया का कारोबार। चिकमंगलुरु में राजनेता के करीबियों की ओर से ट्रैक्टर लॉरी से हर रोज गैर कानूनी तौर पर रेती का धंधा किया जाता है। इन सब को देखकर भी संबंधित अधिकारियों पर चुप रहने का आरोप स्थानीय जनता की ओर से लगाया जा रहा है। जिले के मुडुगेरी तालुका के अंगड़ी गांव में बिना किसी डर के वाहनों में रेत को सप्लाई किया जा रहा है। गोनी बिड़ू पुलिस थाना इहाते में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कार्रवाई न होने पर गांव के लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं।
नियम उल्लंघन करके पुलिस को डराया महिला ने। उडुपी शहर के क्लॉक टावर के पास कोरोना के बंदोबस्त में ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी एसआई अब्दुल कादर ने मोबाइल पर बात करते हुए कार ड्राइविंग कर रही महिला को साइड में कार रोककर बात करने की सलाह दी तो महिला अचानक से भड़क उठी और कहने लगी कि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो तुम लोग। इस तरह कहते हुए रास्ते पर खूब हंगामा किया। इस महिला ने आखिर में उस महिला को समझा बुझाकर जुर्माना वसूला गया, लेकिन जाते समय फिर से पुलिस को बुरा भला कहते हुए चली गई है महिला। चालक के न होने से खुद अधिकारी ने चलाई मुक्ति वाहन। मैसूरू महानगर पालिका जनन मरण अधिकारी के ओहदे पर रहे अनिल क्रिस्टी मुक्ति वाहन का ड्राइवर ड्यूटी पर न होने से खुद ही इस वाहन को चलाकर चितागार पहुंचाया है। कोरोना से मौत हुए इस व्यक्ति को जल्द चितागार पहुंचाने की जल्दी में इस अधिकारी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति वाहन को चलाकर इनकी मदद की है, जिसकी हर जगह खूब प्रशंसा की जा रही है। ऑक्सीजन दिलाकर जान बचाए सरकार, वाटाल नागराज ने लगाई सरकार से गुहार, किया रास्ते पर लेटकर प्रदर्शन। बेंगलुरु में कोरोना महामारी से दिन ब दिन कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार इन्हें सही बेड और ऑक्सीजन देने में विफल होने का आरोप लगाते हुए वाटाल नागराज ने किया सड़क पर लेटकर अनोखा प्रदर्शन। मैसूरू बैंक सर्कल के पास अकेले सड़क पर लेटकर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में जनता को लूटा जा रहा है। कर्नाटका आज के दौर में मरने वालों की लिस्ट की गिनती में पहले नंबर पर गिना जाता है। सड़क व्यापारी ऑटो चालकों को सरकार महीने के 10,000 रुपये दे। कोरोना से मरने वालों को सरकार की ओर से 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार ये सभी नहीं कर सकती तो केंद्र और राज्य में रहे भाजपा के नेता अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही वाटाल नागराज ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।